जादुई तवा। सोलापुर गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। सोहन के घर में उसकी बीवी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। सोहन पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर रहता था। वैसे तो खेती से उसकी आमदनी अच्छी हो जाती थी, पर इस बार बारिश की वजह से उसकी ही नहीं, पूरे गांव भर की खेती खराब हो गई थी। भूखे मरने की नौबत आ गई थी। अब क्या होगा जी? घर में तो राशन भी खत्म होने को है। हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, पर बच्चों को तो खाना चाहिए। आप अपने किसी दोस्त से पैसे उधार ले लीजिए। नीलम, तुम जानती ही हो बारिश से सबकी फसल खराब हो चुकी है, तो ऐसे में कोई कैसे हमारी मदद कर पाएगा। ऐसे ही कुछ सोचकर सोहन अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेतों में पानी भरा हुआ था। यह देखकर सोहन और भी ज्यादा उदास हो गया। अरे भाई सोहन, क्या बात है? यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कुछ नहीं भाई, अपनी बर्बादी देख रहा हूँ। बरसात का मौसम है, खेतों में पानी खड़ा है। पता नहीं और कितने दिन खेतों में यूं ही पानी खड़ा रहेगा। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूँ। मेरी मानो तो एक सलाह दूँ। भाभी इतने अच्छे पराठे बनाती है, क्यों ना तुम लोग पराठे बेचने का काम शुरू कर दो। आसपास गांव में ऐसी कोई और दुकान भी नहीं है, कुछ तो आमदनी हो ही जाएगी तुम्हारी। आइडिया तो अच्छा है राजेश, पर तुम तो जानते ही हो मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। फिर इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे चाचा जी तुम्हें उधार दे देंगे। मैं उनसे बात करता हूँ। राजेश गांव के मुखिया का भतीजा था, पर वह मुखिया की तरह चालबाज नहीं था। वह सच में सोहन की मदद करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने चाचा से सोहन को कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा। सोहन, अगर 3 महीने में तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे खेत और घर मेरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, पैसा लौटाने में देरी ना हो। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसी पैसे से सोहन बाजार से सामान ले आता है और राजेश की मदद से उसने अपने एक पराठे का ठेला शुरू कर दिया। उसकी दुकान पर सबसे पहले एक बूढ़ी अम्मा आई और राजेश ने उन्हें पैसे ना होते हुए भी पराठे दे दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम गरीब की भूख जानते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। उस दिन से राजेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ सी लग गई। सुबह से शाम तक वह और उसकी पत्नी पराठे बेचते और कुछ ही दिनों में अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अभी सोहन ने अपना ठेला लगाया ही था कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। मैं कह रही थी आज ठेला लगाना रहने देते हैं, लगता है जोरदार तूफान आने वाला है। ऐसे में हमारा सामान खराब होने का भी डर है। अरे तुम बेकारी चिंता कर रही हो, थोड़ी देर में ये बादल भी उड़ जाएंगे। सोहन ने नीलम की बात नहीं मानी और जैसे ही वह ठेला लेकर घर से बाहर निकला तो जोरदार आंधी आ गई, जिससे कि उसका ठेला पलटकर दूर जा गिरा और उसमें रखा सारा सामान भी जमीन पर गिरकर खराब हो गया और उसका ठेला भी टूट गया। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पछताने लगा कि उसने अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानी। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी आज मत जाइए, सारा सामान खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे? भगवान को हम गरीबों पर दया भी नहीं आती। सोचा था कि जल्दी से पैसे इकट्ठे करके साहूकार का कर्जा लौटा देंगे। अब अगर उसको पैसे समय से ना दिए तो वह ये घर और हमारा खेत भी हड़प लेगा। वैसे भी तो ऐसे मौकों की तलाश में वह बैठा ही रहता है। सोहन ने जैसा सोचा था हुआ भी वैसा ही। साहूकार तक भी ये खबर पहुंच गई कि सोहन का ठेला बरसात के कारण टूट गया और उसका धंधा चौपट हो गया। अरे हरिया, सुना है सोहन का सारा धंधा चौपट हो गया है। तुम जाओ और इस महीने के ब्याज और मूल की किस्त ले आओ। अगर वो देने में आनाकानी करे तो
उसके घर का सामान बाहर फेंक दो और घर अपने कब्जे में ले लेना। साहूकार की बात मानकर उसके आदमी सोहन के घर गए। सोहन, सोहन कहाँ है? इस बार की किश्त पैसा लेते वक्त तो तुमने कहा था टाइम से पैसा पहुंचा दोगे। नहीं हरिया भैया, मैं आने ही वाला था, पर आप तो जानते ही हैं, भारी बरसात के चक्कर में मेरा सारा काम बिगड़ गया। और वैसे भी 2 ही दिन तो ऊपर हुए हैं। वो सब मैं नहीं जानता। या तो किश्त के पैसे दो वरना घर खाली करो, यही मालिक का आदेश है। अरे ये क्या बात हुई? 3 महीने का कहकर पैसे लिए थे, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। यह तो बड़ा जुल्म है मालिक का। हरिया भैया, पैसे तो हैं मेरे पास, पर अगर वह पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं फिर अपना काम कैसे शुरू करूंगा? इसीलिए कुछ दिन रुक जाओ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। सोहन और नीलम ने साहूकार के आदमियों को बड़ा समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माने और हार कर उन्हें जोड़े हुए सारे पैसे साहूकार के आदमियों को देने पड़े। हे भगवान, यह तो बड़ा अन्याय है तुम्हारा हम पर। मेहनत करने के बाद भी गरीब भूखा मरे। क्यों तुम्हें हमारे छोटे बच्चों पर भी दया नहीं आती? हम अब उनका पेट कैसे भरेंगे? तभी उनके घर में वह बुढ़िया आती है जो सोहन की पहली ग्राहक थी और वह उनकी परेशानी देखती है। बेटा सोहन, तुम परेशान मत हो। यह जो तुम्हारा तवा है, आज से यह कोई मामूली तवा नहीं है, यह अब जादुई तवा बन गया है। तुम जिस भी पराठे का नाम लोगे वह अपने आप ही बन जाएगा। तुम्हें आज के बाद परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस कभी कोई गलत काम मत करना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। उस दिन से सोहन के दिन ही बदल गए। वह तवे को हाथ लगाता और जो भी नाम लेता वह झट से बन जाता और अब उसके पास खाने वालों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और जल्द ही उसने साहूकार का पूरा कर्जा वापस कर दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।